आप सबका स्वागत है द सेफ्टी एकेडमी में। माय डियर फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे, बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना कि एक्ट और कंडीशन क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें, तो आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे। 2 इंग्लिश में और 2 हिंदी में इसका डिफिनेशन और मीनिंग जो है हम वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनसेफ एक्ट कैन बी डिफाइन एज एन एम्प्लॉय इग्नोरिंग द प्रिस्क्राइब सेफ्टी स्टैंडर्ड और कंपनी पॉलिसीज। ओके, चलिए अभी हिंदी में जानेंगे। इसका एक और इंग्लिश में हम देख लेते हैं, ठीक है। अनसेफ एक्टिविटीज़, ओके, ध्यान से आप लोग सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। अनसेफ एक्टिविटीज़ आर द एक्शन ऑफ पर्सन विच इज़ पॉसिबल और सर्टेनली लीड्स टू एक्सीडेंट। मैं धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। एक्सीडेंट और इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। चलिए अभी हिंदी में देखते हैं। ओके, तो 2 इंग्लिश में मैंने बोला, 2 हिंदी में समझाऊंगा। तो चलिए अभी पहला वाला जो इंग्लिश में आपने डिफाइन आप लोग के सामने किया था उसका हिंदी हम समझेंगे। दोस्तों, आपको पता है अनसेफ एक्ट में 88% सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने का चांस है, ठीक है। तो असुरक्षित कार्य को किसी कर्मचारी द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानक और कंपनी की नीतियों मतलब पॉलिसी होता है, नीतियों की अनदेखी के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ओके, तो दूसरा जो उसका इंग्लिश का जो आपका मीनिंग है हिंदी में, वो दूसरा वाला जो हमने बताया था इंग्लिश में, वो समझ लीजिए। अनसेफ एक्ट का हिंदी में क्या मीनिंग है, डिफिनेशन है, वो समझिए। असुरक्षित गतिविधियां व्यक्ति की ऐसी गतिविधियां हैं जो संभवतः या निश्चित रूप से दुर्घटना का कारण बनती है या दुर्घटना के जोखिम मतलब रिस्क को बढ़ाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे एक्ट का, अनसेफ एक्ट का और अनसेफ कंडीशन का, दोनों का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। फिर बाद में हम अनसेफ कंडीशन क्या है उसका इंग्लिश में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको हिंदी में भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, वर्किंग यूजिंग डैमेज फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस का डैमेज होना ये एक्ट के अंदर आता है, बहुत ही खतरनाक है भाई, डेंजरस है। वर्किंग मशीन विदाउट कम्पिटेंसी एंड ट्रेनिंग, कोई भी बंदा मशीन चला रहा है उसको ट्रेनिंग नहीं पता है, ट्रेनिंग लिया ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, तो वो भी एक्ट है। और एक एग्जांपल पता है क्या है, दो कॉमन है। सस्पेंडेड लोड के नीचे किसी कोई भी देखते हो आप खड़ा हो जाता है आगे, इवन कि रीगर को भी नहीं रहना है, सिग्नल मैन भी नहीं रहेगा, कोई इंजीनियर नहीं रहेगा, किसी पर्सन को सस्पेंडेड लोड के नीचे परमिशन नहीं है। इट्स वेरी डेंजरस। एग्जाम्पल में देख लीजिए, टावर क्रेन है, फॉर्कलिफ्ट जा रहा है लोड के नीचे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो चलिए अभी हम समझेंगे अनसेफ कंडीशन का एग्जाम्पल। ओके, वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड, ठीक है, कुछ नहीं है, देख लीजिए। अनसेफ कंडीशन में 8% चांसेस होता है एक्सीडेंट का। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये तो कॉमन है भाई, आप लोग किसी भी साइट पे देखते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर मटेरियल क्या होता है, सही तरीके से नहीं रखना, इसको ये करना गलत तरीके से। डैमेज इलेक्ट्रिकल केबल, ये भी कॉमन है, ये अनसेफ कंडीशन क्या आता है। मशीन गार्ड नॉट अवेलेबल इन द मशीन, कोई भी मशीन हो सकता है भाई, ये तो हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन साइट हो कहीं भी हो देखने को मिलता है। मशीन में गार्ड नहीं है फिर भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर हो कोई भी हो उसमें इन्वॉल्व है, इट्स वेरी डेंजरस। सो कंडीशन में आता है। फॉर एग्जांपल ग्राइंडर मशीन है, देख लीजिए आपके साइड पे कॉमन है ये चीज़ें, ग्राइंडर मशीन में गार्ड नहीं है तो गलत है ये चीज़ें, ध्यान रखिए। तो अनसेफ कंडीशन अब हम देखेंगे क्या है, पहले इंग्लिश में समझिए फिर हिंदी में उसको हम समझाते। एनी कंडीशन और सिचुएशन लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मैकेनिकल और इन्वायरमेंटल, ठीक है।
which increase the risk and dangerous of accident, ध्यान से सुनिए, can be called as unsafe condition. ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं हम अब। आज आइए हिंदी में इस क्या समझे आप, अनसेफ कंडीशन क्या है हिंदी में समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, कोई भी हो सकता है आपका विद्युत, जैविक, भौतिक, यांत्रिक या पर्यावरणीय स्थिति या परिस्थिति, सिचुएशन और कंडीशन जो बोला गया था, जो दुर्घटनाओं के जोखिम यानी रिस्क और खतरों को क्या करती है, बढ़ाती है, उसे ही हम असुरक्षित स्थिति कहते हैं या कहा जा सकता है।